नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये दोनों का ऊपर किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकता है। जी हाँ, अभी का जो पिक्चर समझ में वही आ रहा है। तो दोनों ने ऐसा क्या किया, आइए आज वीडियो में हम इसका बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। आप तो जानते हैं अरविंद केजरीवाल का जो घोटाला है, ये जो लिस्ट है बहुत लंबा है। लिकर स्कैम, जल विभाग का स्कैम बहुत लंबा है। भाई साहब को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफेमेशन केस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का पास गया था, उनको रिलीफ नहीं दिया। तो उसका बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले पंजाब से जो डेवलपमेंट आया है उसका ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन दिनों पंजाब से जो न्यूज आया है, पंजाब का जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर पंजाब में जो परिस्थिति आज का दिन में बन रहा है उसका ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगा तो पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। तो गवर्नर साहब ने यहां पर प्रेसिडेंट रूल का बारे में कहा क्यों? पंजाब में एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो पिछले कई दिनों से पंजाब में जो एक्टिविटीज चल रहा है, चाहे वो स्मगलिंग हो, ड्रग्स हो, खालिस्तानियों का एक्टिविटीज हो, हम सब ने ये चीज देखा है। तो गवर्नर का यहां पर क्लियर कहना है कि पंजाब स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो आज का दिन में फेल हो चुका है। इसका ऊपर उन्होंने पहले भी लेटर लिखा था स्टेट गवर्नमेंट को, जिसका आंसर देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, भगवंत मान ने। फिर इस बार ये मतलब स्ट्रांगली ये लिखा है, वही कहना पड़ेगा क्योंकि प्रेसिडेंट रूल का शब्द उन्होंने यूज किया। उन्होंने वही चीज कहा, अगर मेरा पिछला लेटर का जवाब नहीं दिया जाएगा, स्टेट का जो परिस्थिति इसका ऊपर कदम नहीं उठाया जाएगा, तो प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 का अंदर लागू हो सकता है। साथ में आईपीसी 124 सेक्शन जो है वो भी अप्लाई हो सकता है। ये आर्टिकल 356 है क्या? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जिसका जरिए उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। मतलब जब भी कोई एक स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट को संभालने में सक्षम नहीं होता है, ये मैकेनिज्म फेल होता है, आप कह सकते हो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाइज वो नहीं काम करते हैं, तब वहां पर यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट एंट्री होता है। उस स्टेट का जो मशीनरी वो पूरा यूनियन गवर्नमेंट का अंदर आता है। ये इसमें एक प्रोसेस होता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है, वो एक सिस्टम है। लेकिन आर्टिकल 356 अप्लाई होने के बाद प्रेसिडेंट रूल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर पूरा स्टेट आ जाता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल वही है कि मणिपुर में जब वो घटनाएं हुए थे, जिसको लेके हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कमेंट दिया था, फटकार लगाया था जिसको कहते हैं। तो आज अगर पंजाब में ये परिस्थिति है तो उनको बोलना चाहिए। मैं पहले भी उस वीडियो में कह चुका था कि एक स्टेट के लिए बोलने से नहीं होगा। अगर आपने आवाज दिया है तो इंडिया का हर वो स्टेट के लिए बोलना पड़ेगा जहां जहां गलत एक्टिविटीज होगा। ये आप एक बार खुद सोच लेना। आज ये पंजाब में ये परिस्थिति क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आज का दिन में उसका जो सिक्योरिटी है दिल्ली का साथ पंजाब से भी उसको मिल जाता है। वो जहां भी जाते हैं पंजाब का जो हेलीकॉप्टर है वो यूज करते हैं। मतलब वो दिल्ली से ज्यादा पंजाब में उसका काम चलता है। तो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उसको काम करने के लिए हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने इतना फ्रीडम ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो खुद एक मतलब कभी भी कुछ भी बोल के फंसा हुआ आदमी है। आज पंजाब में ये परिस्थिति हो रहा है, वो एक बार भी उसका बारे में किसी को जानकारी भी नहीं दी है लगने के लिए कि पंजाब में ये परिस्थिति हो रहा है। ये तो शुक्र है कि गवर्नर साहब ने ये बोला, लेकिन वो बिजी रहता है
अलायंस को लेके, दिल्ली में 24 इलेक्शन में क्या होगा उसको लेके, और वो साथ में जहां पर भी जाता है भगवंत मान को लेके जाता है, वही दिखाने के लिए लेके जाता है ना, ये मेरा ही एक स्टेट है जहां पर आम आदमी पार्टी का चुनाव जीता हुआ है। लेकिन वहां पर क्या परिस्थिति है वो कभी नहीं बोलता है। इसीलिए होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये आदमी जो बोल के जीता उसके बाद उसका ऑपोजिट हो गया, मतलब वो कट्टर ईमानदार बना था, वो बोल बोल के उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद वो कट्टर बेईमान बन गया। ये एकदम सही बात है। केजरीवाल पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको काम नहीं करना है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में उसको करोड़ रुपया खर्चा करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। जब फांद का ऊपर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए केस लेके सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप काम तो नहीं करते हो लेकिन आप एडवर्टाइजमेंट में 500-600 करोड़ खर्च करते हो, ऐसा फटकार उनको पड़ा है। अभी रिसेंटली उनको और एक फटकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये मामला वो था कि उन्होंने कहा था देश का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं होने से प्रॉब्लम होता है, मतलब नरेंद्र मोदी का जो क्वालिफिकेशन है उसका पर उन्होंने सवाल उठाया। हम सब जानते हैं मोदी जी का क्वालिफिकेशन एमए पास है, गुजरात यूनिवर्सिटी से है, और केजरीवाल यहां स्मार्ट बन गया। उन्होंने क्या किया, साथ में संजय सिंह भी है, दोनों ने आरटीआई किया मोदी जी का क्वालिफिकेशन को लेकर। उसका रिप्लाई नहीं आया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन अपलोड करके रखा है, जिसको चाहिए वहां से देख लेना है। तो उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी का पास गुजरात यूनिवर्सिटी का डिग्री है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी का जो क्वालिफिकेशन इसका पर उन्होंने सवाल उठा दिया। तो एक रजिस्ट्रार ने गुजरात यूनिवर्सिटी का केस फाइल कर दिया, तो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने उसको बुलाया, बोला आपने जो ये एलिगेशन लगाया है ये प्रूफ कीजिए। तो केजरी सर यहां पर फंसा इसीलिए है, शायद वो भूल गया है। इन्होंने ये जो सेंटेंस कहा ये तो पूरा डेफेमेशन केस हो गया। अब इनका क्या होगा ये तो आगे हमको मालूम पड़ ही जाएगा। ये विधानसभा से जो प्रिविलेज लेते लेते बात करते हैं ना, लोगों को गाली देते हैं, तो उनको लगा बाहर भी हम बोल सकते हैं, तो बाहर बोला तो फंस गए। अब गुजरात हाईकोर्ट उसका पर सुनवाई किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला आपने बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका आप प्रूफ दीजिए। अब वो नहीं दे पा रहा है, तो नहीं दे पा रहा है तो बंदा फंसेगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट गया कि मुझे इंटरियम जो बेल है वो दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, दो जन, एक है आपका जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरा जस्टिस एसवीएन भाटी, दोनों ने कहा कि हम इसे आपको बेल नहीं दे सकता है। वो केस सुनवाई होगा, उसका पर नतीजा आएगा, उसके बाद आप हमारा पास आइए। अभी तो उसका सुनवाई नहीं हुआ, आप गुजरात हाईकोर्ट जाइए, वहां पर जो भी नतीजा होगा उसके बाद हमारा पास आइए। अब बंदा फंसा है। तो ये तो भाई साहब ने एक यूनिवर्सिटी का ऊपर सवाल उठा दिया, ये तो फंसेगा बंदा। तो इसका ऊपर अगला 29 अगस्त को सुनवाई होना है गुजरात हाईकोर्ट में। तो वही था मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।